अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे देन लाइक इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं हूँ आमना और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आमना का किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में जो मलाई जोड़ी जाती है उससे मक्खन जो है वो कैसे निकाला जाता है। इसमें ऐसा क्या किया जाता है जिससे आपका मक्खन जो है वो आसानी से निकल जाए। तो चलते हैं आगे रेसिपी की तरफ। मैंने एक अदद बॉल जो है वो मलाई का जोड़ के रखा हुआ था। ये फ्रीज़र में थी और काफ़ी जमी हुई थी, लेकिन इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अब ये काफ़ी हद तक जो है मेल्ट हो चुके हैं। मैंने लिया है एक बर्तन और बर्तन में मैं इसको डाल के हल्का से इसको गर्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसकी लगानी है झाग। तो इसलिए जो है मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा गर्म करूँगी। मलाई जो है वो गर्म हो गई है और अब मैं इसमें 1 चम्मच दही का ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ इसको काफ़ी गर्माइश मिले, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जो है इसको गर्माइश देना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मियाँ होती तो भी इसको अगर आप किचन में वैसे ही रख देते तो ये दही जम जानी थी, लेकिन इसके लिए हमें गर्माइश की ज़रूरत है। तो मैं इसको कवर करके अब गर्माइश के लिए इसको कपड़े वगैरह में रख के इसको किसी कमरे में रख दूँगी ताकि ये सुबह तक दही की तरह हो जाए। जी, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह जो है मलाई जो है ये हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अभी ये मक्खन नहीं बना और इसको मैंने सारी रात रखा है गरमाइश में और ये काफ़ी दही की तरह थिक हो गई है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना है। मैंने लिया है ब्लेंडर और ब्लेंडर में जो है मैं मलाई जो झाग लगी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैं आधी ऐड करूँगी और इसके बाद जो ख़ास बात है बर्फ़ जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बर्फ़ लाज़मी इसमें ऐड करनी है। बर्फ़ ऐड करने के बाद अब मैं इसको मशीन के ऊपर रख के इसको ऑन कर दूँगी। या देख रहे हैं ये बर्फ़ जो है ये इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चलाती रहूँगी। मलाई जो है वो हमारी मक्खन के लिए तैयार हो गई है और अब मैं जो है इसको आधा जग जो है वो मैं दूसरे जग में इसको डाल रही हूँ ताकि उस जग में मैं मक्खन आसानी से निकाल सकूँ। तो इसमें मैंने जो है आधा इसमें ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए चला दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं जग में से मक्खन जो है वो हमारा निकल आया है। मज़ीद मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत और फ्रेश ताज़ा मक्खन जो है वो हमारा निकल आया है और काफ़ी क्वांटिटी में जो है मक्खन निकल आया है। अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं जो दूसरा है वो भी इसी तरीके से मक्खन निकाल लूँगी। जो बाकी मलाई रह गई उसका भी मैं इसी तरीके से मक्खन निकालूँगी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मक्खन निकल आया है। आपने इस तरीके से जो है आपने घर में आपके पास मलाई है, आपने उसको जोड़ के रखा हुआ है तो आप इस तरीके से ब्लेंडर में मक्खन निकाल सकती हैं। और अगर आप देसी घी निकालना चाहती हैं तो उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल में दी हुई है। आप वहाँ जाके आप देख सकती हैं कि देसी घी निकालने का तरीका भी आपको वहाँ से मिल जाएगा और मक्खन जो है वो आपने इस तरीके से निकालना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दूसरों को शेयर करें और इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसे मिलता रहे। और थैंक यू।